तो गाइस हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो बात कर लेते हैं, देखो जो न्यू वैकेंसी निकली है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर। तो इनों के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या क्या रिक्रूटमेंट है और इसकी जो एडवर्टाइजमेंट डेट है वो है 3/10/2023। अब इसके अंदर ना डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज निकली है और अगर आप देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट मोड भी दिए हुए हैं। किसी में ऑफलाइन मोड दिया हुआ है, किसी में ऑनलाइन मोड दिया हुआ है अप्लाई करने का। तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको अप्लाई करना होगा और कोई आपको जो मोड है वो अप्लाई करने का नहीं मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो रिक्रूटमेंट है वो किसके लिए निकली है, वो निकली है रीडर के लिए। ये लेवल 12 की जॉब है, मतलब कि अच्छे खासे सैलरी मिलने वाली है। लेवल 12 जो होता है गवर्नमेंट का एज पर द यूजीसी, उसके अकॉर्डिंग आपको ये पे है वो मिलने वाली है। लेकिन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही वैकेंसी निकली हुई है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अब बात कर लेते हैं सेकंड जो है अकाउंट्स ऑफिसर के लिए। इसमें 2 पोस्ट निकली हुई हैं। लेवल 7 की जॉब है। अकाउंटेंट की जो नेक्स्ट जॉब है उसके अंदर 3 वैकेंसीज हैं और ये लेवल 6 की जॉब निकल के आ रही है। वहीं जो आपको पता होगा 12th लेवल पर एलडीसी की निकलती है, तो एलडीसी की भी इसमें पोस्ट निकली हुई है लेवल 2 पर। नो रिक्रूटमेंट, नो वैकेंसीज इसके अंदर है। डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट रिक्रूटमेंट निकली हुई है। अब आते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल, लेवल 6 की जॉब है। एक ही वैकेंसी है इसके अंदर, वो भी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए फिक्स कर दी गई है। इसके लिए ऑफलाइन फॉर्म भरना है। और इसके अलावा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन है फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑन द डेपुटेशन। इसमें 2 तरीके के फॉर्म है जूनियर इंजीनियर सिविल में। एक तो है जो डेपुटेशन पे जाने वाले हैं वो लोग, उन लोग को ऑफलाइन भरना है, और जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उसको उन लोग को ऑनलाइन अप्लाई करना है। नेक्स्ट निकल कर आते हैं स्टाफ नर्सिंग की जॉब। नर्स जो होती हैं और उसके लिए लेवल 6 की जॉब है, एक रिक्रूटमेंट निकली है। और फिर आते हैं असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर, इसके लिए 2 पोस्ट निकली हुई है। एक अनरिजर्व के लिए है और एक ओबीसी कैटेगरी के लिए फिक्स कर दी गई है। आउट ऑफ द 9 वैकेंसी पोस्ट 1 पोस्ट इज रिजर्व फॉर द पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। अच्छा, ये वाली जो पोस्ट है कौन सी, ये ओबीसी वाली, ओ सॉरी एलडीसी वाली, इसके अंदर एक पोस्ट जो है वो रिजर्व कर दी गई है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। पीडब्ल्यूडी कौन से हैं ये इस पे फिक्स नहीं करा गया है। लास्ट डेट फॉर द रिसीविंग ऑफ द रिक्रूटमेंट 3 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ द पब्लिशन, मतलब जब पब्लिश करी गई है उससे 3 हफ्ते बाद तक की जो डेट है वो इसके अंदर फिक्स करी गई है। जैसी कोई फिक्स डेट नहीं लिखी गई, मतलब कि 3 हफ्ता मान लीजिए 7 से 21 दिन, तो 3 से 21 लगभग 24 तारीख तक आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और आपको ये जो ऑफलाइन मोड है वो थोड़ा जल्दी ही अपना फॉर्म जो है भर के भेज दें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि टाइम भी लगता है वहाँ तक पहुँचने के लिए। Mode of the serial number 1 and 3 is to be filled through the offline mode and the vacancy mentioned as the serial number इतना 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 to be filled through online। ये सब कुछ वही जो मैंने बताया था वही लिखा हुआ है यहाँ पर, और कुछ नहीं। डिटेल ऑफ द नोटिफिकेशन ये ठीक है, चलो। अब आते हैं के अंदर डायरेक्ट मूवमेंट, ये सब तो चलो ठीक है, वही सीट आ गई दोबारा से। एज लिमिट, अपर एज लिमिट 50 ईयर फॉर द रिलेशन अप टू। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अब क्या होने वाला है इस पर बात कर लेते हैं हम लोग। तो जो रीडर है उसके लिए क्या क्या रहने वाला है, आपको पता होगा पी मैट्रिक कितना है, तो उसके लिए एज जो है वो 50 ईयर्स तक की मांग ली गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसके अंदर मांग ली है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद लीस्ट 50% मार्क्स। मास्टर डिग्री आपके पास में होनी चाहिए 50% के साथ में। इसके साथ में और डॉक्टरेट डिग्री इन एजुकेशन और द इक्विवेलेंट, डॉक्टरेट डिग्री भी आपके पास में आपके होनी चाहिए यहाँ। और 5 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस भी इसके अंदर होना चाहिए, वो भी अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के पोस्ट का आपके पास में ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है 12th लेवल की जॉब है, ग्रेड मतलब 12th पे स्केल है, तो ऑब्वियसली बात है इसमें एक्सपीरियंस मांगेंगे ही मांगेंगे, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। एविडेंस ऑफ द पब्लिश ऑफ द वर्क ऑफ हायर क्वालिटी ड्यूरिंग द 5 ईयर्स, मतलब 5 साल में आपने एक अच्छा खासा जो काम है वो करा होना चाहिए, इसका भी एविडेंस आपको देना पड़ेगा। डिजायरेबल क्या है, डिजायरेबल मांगा गया है एक्सपीरियंस इन
फील्ड ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मतलब कि इसके अंदर आपके पास में अगर एक्सपीरियंस है तो और भी अच्छी बात है, छोड़िए इसको। नेक्स्ट पोस्ट की बात कर लेते हैं, अकाउंट ऑफिसर की। इसके अंदर 7 वैकेंसी निकली हुई हैं और एज मांग ली गई है नॉट मोर देन 56 ईयर्स ऑफ द 56 साल की एज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपकी जो एज है। अब आते हैं इसमें कहाँ गया पोजीशन, in case of the recruitment deputation rate from the which the recruitment deputation to be made, डेपुटेशन पे अगर जो लोग जा रहे हैं उन लोगों के लिए है, और होल्डिंग ये सब चीज़ तो है ही है। अकाउंटेंट पोस्ट 3, इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऐसा कुछ खास नहीं दी हुई। अकाउंटेंट ऑफिसर holding analogous post on the regular basis with 5 years ex service in ग्रेड रेगुलर, आपके पास में इस ये भी डेप्यूटेशन पे ही है, तो इसका मतलब आपका जो एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए किस पर, मतलब पे बैंड 2 जो 9300 से लेकर 9400, ये वाला जो ग्रेड पे है 4200 ग्रेड, 4200 वाला ग्रेड पे जो होता है उसके अंदर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे होंगे, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 6 की जो जॉब है उसके अंडर आप इसको फिर अप्लाई कर पाएंगे। मतलब ये वही है कि आपको डेप्यूटेशन पे ही जाना पड़ेगा। डेप्यूटेशन का तो फ्रेशर्स के लिए कोई काम बनता ही नहीं है, मतलब कि काफ़ी जो पोस्ट हैं वो डेप्यूटेशन पे ही हैं, ये भी डेप्यूटेशन पे है, तो इसको डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं। अब आते हैं एलडीसी, जो मेन पोस्ट निकल करके आती है। एलडीसी में देखो, जैसे कि मैंने बताई आपको कि पीडब्ल्यूडीज वगैरह सबके लिए पोस्ट है ये, और जो फ्रेशर हैं उन्हों के लिए भी ये पोस्ट है। तो इसमें जो एज है वो 18 से 27 साल की एज मांग ली गई है। इसी के साथ में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें क्या मांगा गया है, उसमें 12th क्लास मांगी गई है। 12th क्लास आपके और या फिर इक्विवेलेंट होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से, और आपके पास में टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में, या फिर 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, और कंप्यूटर के ऊपर इतनी आपकी जो वो स्पीड है वो निकल करके आनी चाहिए। अब सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होने वाला है, इसके लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा आपका फर्स्ट स्टेज में जो कंपोजिशन है ऑफ द क्वेश्चन पेपर होगा, उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट जैसे कि होते ही हैं, जनरल इंटेलिजेंस है, इसमें इंग्लिश है, क्वांट है एंड जनरल अवेयरनेस है। ये क्वेश्चंस होने वाले हैं, 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स होंगे। उसके बेसिस पर आपका जो सिलेक्शन है शॉर्ट लिस्ट है वो होने वाला है। ईच सब्जेक्ट विल बी हैव 25 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, मतलब कि 100 क्वेश्चन होने वाले हैं 200 मार्क्स की। देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग होने वाली, ओ भाई साहब 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है। अच्छा हाँ, इतनी ही होती है, एसएससी वाला रूल हो गया सेम 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होगी पर क्वेश्चन पर, तो अच्छी खासी नेगेटिव मार्किंग है। इसके बाद में जो सेकंड स्टेज जो होने वाली है, जो लोग इसके अंदर शॉर्टलिस्ट कर जाएंगे, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपीयर इन टाइपिंग टेस्ट, मतलब कि जो लोग स्टेज 1 को क्लियर कर जाएंगे उन लोगों को टाइपिंग टेस्ट के अंदर अपीयर होना पड़ेगा और वहां पर फिर क्वालिफाई होकर के दिखाना पड़ेगा। तो ये हो गया सिलेक्शन प्रोसेस किसका, लोअर डिवीजन क्लर्क वालों का। अब आते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल वालों के लिए। इसमें आपको पता ही होगा डेप्यूटेशन पे है और डायरेक्ट है। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए जो डिप्लोमा है इन डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी वो होना चाहिए आपके पास में, और एज जो है 30 साल की एज आपसे मांग ली गई है, 30 ईयर्स तक आपकी एज होनी चाहिए। डिजायरेबल सफिशिएंट नॉलेज एंड द एक्सपीरियंस ऑफ द, ये डिजायरेबल है हो या ना हो इसका कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। अब आते हैं नर्स के लिए। आपको पता होगा नर्स के लिए एक पोस्ट निकली हुई है, इसके लिए जो एज मांगी गई है वो 25 ईयर्स की एज मांग ली गई है, मतलब मैक्सिमम एज 25 ईयर्स आपके पास में होनी चाहिए। एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसके अंदर आपके पास में होना चाहिए जो डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग में आपके पास में आप जो डिप्लोमा है वो होना चाहिए। साथ ही में शुड बी रजिस्टर्ड एज अ ग्रेड नर्स विद अ स्टेट नर्सिंग काउंसिल, मतलब कि होती होगी कोई काउंसिल वगैरह, उसके अंदर आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, तब जाके आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे।
डिज़ायरेबल बीएससी इन नर्सिंग होनी चाहिए, अगर डिज़ायरेबल है, ये हो चाहे ना हो ऐसा कुछ खास इसका फ़र्क पड़ेगा नहीं। अब आते हैं असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर। इसके लिए एज लिमिट मांगी गई है 30 ईयर्स, 30 साल की आपकी एज होनी चाहिए, और पे मैट्रिक्स तो 7 लेवल की है, तो अच्छी खासी सैलरी इसके अंदर आपको मिलने वाली है। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो भी इसमें मास्टर ही मांगी गई है, मास्टर डिग्री इन बिहेवियरल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिकल, डेमोग्राफी, ऑपरेशन रिसर्च मैनेजमेंट साइंस पब्लिश्ड। तो मास्टर डिग्री मांग ली गई है इन सभी में, बाकी 2 साल का एक्सपीरियंस भी साथ में मांग ली गई। ये चीज़ तो मतलब हर जो भी बढ़िया पोस्ट, बढ़िया ग्रेड पे की जॉब है उसके अंदर अच्छा खासा एक्सपीरियंस इन लोगों ने मांग लिया है। इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया गया है ऑफ द कंडक्टिंग रिसर्च एंड इवोल्यूशन इन कंसर्न डिसिप्लिन। तो ठीक है, चलो अब देखते हैं। इसमें डिजायरेबल मांगा गया एक्सपीरियंस इन कंडक्टिंग स्टडीज इन फील्ड ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये चीज़ इसमें मांग ली गई है। तो ये सब तो हो गई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। कमेंसमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द डेट ऑफ द 3 तारीख से ऑलरेडी जो फॉर्म है वो भरने स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे कि मैंने कहा 3 हफ्ते का टाइम आपको मिलने वाला है, तो आपको टाइमली इसके अंदर अप्लाई कर लेना है। मोड ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द सीरियल नंबर वो बताई दिया कि कुछ में ऑफलाइन है कुछ में ऑनलाइन है, तो उसको आपको उसी के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि किस में आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, किस पोस्ट में आप ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। द पोस्ट ऑफ द डेपुटेशन सबमिट एप्लीकेशन, ये सब ऐसी है। नेम ऑफ द पोस्ट, रीडर, फीस। अब फीस पे आ जाते हैं। फीस के क्या मांग ली गई है इन लोगों ने। अब देखिए हर पोस्ट के लिए अलग अलग फीस इन्होंने रख दी गई है। जो रीडर है उसके लिए 500 रुपये फीस रख दी गई है, जो डेपुटेशन पे होने वाली है, तो 500 रुपये फीस इसके अंदर हो गई है। ये चीज़ डेपुटेशन पर है तो इनके अंदर नील रख दी गई है। एलडीसी में 200 रुपये फीस रखी गई है। सिविल जो डायरेक्ट है उन के लिए 300 रुपये फीस है। वहीं अगर जो डेपुटेशन पे अप्लाई करने वाले हैं उनको कोई भी फीस नहीं देनी है। नर्सिंग स्टाफ को 300 रुपये फीस देनी है, और जो असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर हैं उन को भी 300 रुपये फीस रख दी गई है। फीस में भी पेड इन फेवर ऑफ द डायरेक्टर, मतलब कि ये इसमें दे दिया गया है फेवर ऑफ द, इसमें डीडी देना है क्या, वैलिड डीडी एंड आईपीओ फॉर द ऑफलाइन। जो लोग ऑफलाइन अप्लाई कर रहे हैं उनको डीडी या फिर आईपीओ देना है, इसलिए यहाँ पे दे दिया गया है किसके फेवर में ये बनवाना है। बाकियों के लिए शायद ऑनलाइन ही है। बाकी फीस एक बार दे दोगे तो कोई भी नहीं है। नो एप्लीकेशन फीस फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, फिजिकली डिसेबल्ड, हैंडीकेप या फिर और फीमेल कैंडिडेट एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, मतलब कि जो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट ही रह जाते हैं फिर तो मेल, वो भी उन लोगों को ही फीस पे करनी है, और किसी के लिए फीस यहाँ पर नहीं है। सभी को एग्जाम्प्ट कर दिया गया है, चाहे वो फीमेल हो, एससी एसटी, पीडब्ल्यूडीज और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, सभी को एग्जाम्प्ट कर दिया गया है फीस से। रिजर्वेशन वही गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग मिलने वाला है। एक्शन अगेंस्ट मिसकंडक्ट, वो तो अब ऐसा होता ही है, आपको कोई भी मिसकंडक्ट नहीं करना है। इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन ठीक ठाक ही देनी है, अदरवाइज आपका जो एप्लीकेशन है वो भी रिजेक्ट होगा और हो सकता है आपको ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाए, तो आप इसमें अप्लाई फिर दोबारा नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जो भी ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर पीएसयू कंपनीज में हो, उनको एनओसी सर्टिफिकेट भी इसके अंदर देना पड़ेगा। वो चीज़ ऑब्वियसली होती ही है हर जगह पर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, बस यही थी मोटा मोटी सारी पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। आई होप आप लोग के जो डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। बाकी एक दो मतलब कुछ पोस्ट हैं जो डेपुटेशन पे हैं, कुछ पोस्ट हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस मांग गए हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही चेक करना है। बाकी इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दें और हो सके तो शेयर करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।